खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से अहम खबर। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल का दौरा। 2 दिवसीय बंगाल के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। नितिन नवीन आज चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बंगाल चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा नितिन नवीन। तो बंगाल चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल का दौरा। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। नितिन नवीन आज चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बंगाल चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बंगाल का अहम दौरा। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। नितिन नवीन आज चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दिल्ली से अहम खबर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल का दौरा। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। अखिलेश सिंह जी विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 2 दिवसीय बंगाल दौरे के दौरान जो चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान निकलकर सामने आ रही? पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा टारगेट इस बार 5 राज्यों के विधानसभा में पश्चिम बंगाल का सबसे आगे है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार मीटिंग कर रही है और लगातार रणनीति तैयार कर रही, कैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीता जाए। आज इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। कोलकाता पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन के दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा चुनाव की रणनीति क्या होगी, चुनाव के प्रचार की रणनीति क्या होगी, किन कैंडिडेट के लिए किनको चुनाव प्रचार में उतारा जाए। इसके अलावा बीजेपी ने पूरे पश्चिम बंगाल में एक साथ ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को, चुनावी जनसभाओं को, चुनावी रोड शो को लेकर और नुक्कड़ सभाओं को लेकर क्या तैयारियां की हैं, उन तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष में सभी नेता और प्रभारी शामिल होंगे। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति के कार्यक्रम होंगे वो रैली हो सकती है और उसके अलावा रोड शो हो सकते हैं, नुक्कड़ सभाएं हो सकती हैं। सभी को लेकर आज एक अंतिम मोहर लग जाएगी कि आगामी दिनों में वो चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी को देखने में मिलेगा, जिसकी रणनीति नितिन नवीन की अध्यक्षता में आज से शुरुआत होगी। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बंगाल चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की रैली। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली। मोदी सरकार के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जन आक्रोश रैली। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर जन आक्रोश रैली होगी। दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली के रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली माकपा करने जा रही है। इस दौरान क्या कुछ मुद्दे जो हैं माकपा की, जिनको लेकर ये रैली कर रही है माकपा? ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी जन आक्रोश रैली हो रही है। जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लाल तख्ती लेकर, लाल झंडे लेकर
सभी माकपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। 11 बजे का रैली का समय दिया गया है और इसमें जो गैस सिलेंडर महंगा हुआ है इसकी तख्ती लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, कम्युनिस्ट पार्टी को जो कहा जाता है कि वो गरीब की और मजदूर की, लेबर की पार्टी रहती है, इसके कार्यकर्ता उनके रहते हैं, तो उनके ध्यान को लेकर और उनके मुद्दों को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी सदैव रैली करती है, बड़ा प्रदर्शन करती है, उनकी आवाज को बुलंद करती है। तो इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि इस बार मोदी सरकार को लेकर लगातार महंगाई का विरोध विपक्ष कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी कर रही हैं और खासकर माकपा की तरफ से तय किया गया है कि इस समय जो महंगाई का आलम है वो आम आदमी पर इतना भारी पड़ रहा है कि उसको अपनी रसोई को भी चलाना मुश्किल पड़ रहा है। इसी की थीम पर माकपा की तरफ से इस रैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जा रहा है, ताकि बगल में चलने वाले संसद भवन तक वो अपनी आवाज को पहुंचा सके और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी तक वो आवाज पहुंचा सके कि महंगाई से आम जनता कितनी परेशान है और उसको निजात दिलाने की जरूरत है, जबकि सरकार बेलगाम होकर निश्चित रूप से चला रहे हैं और उसमें महंगाई पर लोगों के ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिल्ली में रहने वाला है। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में आज जन आक्रोश रैली करेगी माकपा। मोदी सरकार के खिलाफ माकपा की ये जन आक्रोश रैली। और अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही, राज्यसभा सदन में आज बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मिडिल ईस्ट के हालात पर राज्यसभा में बोलेंगे। पश्चिमी एशिया विवाद और भारत की रणनीति पर बोलेंगे प्रधानमंत्री। मिडिल ईस्ट में तनाव के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। विपक्ष मिडिल ईस्ट पर प्रधानमंत्री से मांग रहा था जवाब। और अखिलेश सिंह जी हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, पश्चिम एशिया विवाद और भारत की रणनीति पर आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि इस संकट, जो एक तरफ युद्ध से संबंधित जो ये ऊर्जा संकट है, इस पर भी प्रधानमंत्री कुछ बोले, जिसको लेकर आज राज्यसभा में वो बोलते नजर आएंगे। क्या कुछ इस दौरान देखने को मिल सकता है? कि पश्चिमी एशिया में जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ है और उसका असर दुनिया के तमाम देशों पर पड़ रहा है और भारत भी अछूता नहीं रहा है, तो लगातार विपक्ष इसको लेकर, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो और मायावती अक्सर चुप रहती हैं, वो भी इस बार बोलती हैं और तमाम जो विपक्षी नेता हैं, दल हैं और उनके अगुआ हैं, सभी लगातार प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को अपना पक्ष रखना चाहिए कि वो मिडिल ईस्ट में और पश्चिमी एशिया के तनाव में लगातार युद्ध के चलते संकट बढ़ा है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, उससे एनर्जी के सेक्टर में सभी प्रभावित हुए हैं। जितने भी देश हैं उन पर खासा असर रहा है और सभी उसकी मार को झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारत सरकार का इस पर रुख क्या है? क्या वो ईरान के साथ खड़े हैं? क्या वो इजराइल, अमेरिका के साथ खड़े हैं? या खाड़ी देशों में जिस तरह से ईरान जवाब दिया है अमेरिका को सहयोग करने वाले देशों के, और खासकर हॉर्मुज़ एरिया से लगातार गैस की सप्लाई और जहाज नहीं निकल पा रहे हैं, उसमें भी भारत पर भी असर पड़ रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा था। आज वो समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4 बजे राज्यसभा में बोलेंगे और राज्यसभा के सदन में विपक्ष को जवाब देंगे कि भारत सरकार का और खुद प्रधानमंत्री का स्टैंड पश्चिमी एशिया में जो विवाद खड़ा हुआ है, अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान बना हुआ है, उसका असर एनर्जी सेक्टर पर पड़ा है और जिसका बड़ा असर भारत पर पड़ा है और उससे आम आदमी की चूल्हा, आम आदमी का किचन भी प्रभावित हुआ है। उस पर भारत सरकार की रणनीति क्या है? भारत सरकार का रुख क्या है? भारत सरकार का अगला कदम क्या है? क्या भारत सरकार ईरान के साथ इस सेक्टर में बात करेगा या फिर भारत सरकार अमेरिका, इजराइल को लेकर आगे बात करेगा? तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको विपक्ष के सवाल थे। आज प्रधानमंत्री उन चुन के सवालों का जवाब देंगे।
भारत की जनता के प्रति क्या कटिबद्धता भारत सरकार की है, उस पर प्रधानमंत्री बोलते नजर आएंगे। और एक कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जब कहीं बोलेंगे तो 1 से 1.5 घंटे का उनका भाषण रहता है और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी एशिया विवाद पर तो बोलेंगे बोलेंगे, भारत पर उसका असर क्या पड़ रहा है उस पर भी जवाब देंगे। और विपक्ष को भी मुझे लगता है कि वो कटघरे में खड़ा करता नजर आएंगे कि किस तरह से इस बड़े संकट में सरकार के साथ खड़े होने के बजाय विपक्ष उनकी टांग खींचने में लगा है, तो इसको भी प्रधानमंत्री जवाब देते अपने अंदाज में नजर आएंगे, जैसा कि वो अब तक देते रहे हैं। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिडिल ईस्ट में तनाव के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे प्रधानमंत्री। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। विपक्ष मिडिल ईस्ट पर प्रधानमंत्री से मांग रहा था जवाब, और अब राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोलते नजर आएंगे। और अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से। रेखा कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। कैबिनेट बैठक सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होगी। ये बैठक दिल्ली विधानसभा में होगी। कैबिनेट बैठक रेखा गुप्ता आज दूसरा वार्षिक बजट पेश करेंगी। पिछले साल 1 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ था। और अखिलेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी और दूसरा जो है बजट जो है दिल्ली सरकार आज पेश कर सकती है। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही? देखिए मनोज, दिल्ली विधानसभा का बजट चल रहा है। आज दिल्ली सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में बजट को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद उपराज्यपाल से अनुमोदन लेने के बाद आज विधानसभा का सत्र जब 11 बजे शुरू होगा तो उसमें बजट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री के तौर पर भी रेखा गुप्ता काम कर रही है, यानी वित्त मंत्रालय का कामकाज रेखा गुप्ता के पास है। बतौर मुख्यमंत्री और बतौर वित्त मंत्री आज जो बजट पेश करेंगे तो इसमें देखना होगा कि दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार के बजट का पिटारा खुलेगा तो उसमें किसको क्या मिलेगा, किसे बड़ी सौगात मिलेंगी, तो किस पर कौन सा राहत आएगी और कौन से किसे को बड़ी सौगात मिल सकती है। फिलहाल पिछली सरकार के बजट को देखा जाए तो करीब 1 लाख करोड़ दिल्ली सरकार का बजट पेश किया गया, तो इस पर भी सभी लोगों की नजर रहेगी कि इस बार का जो बजट है वो दिल्ली सरकार का कितना रहता है, क्या 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करता है, इनकम टैक्स में क्या छूट दे सकते हैं, क्या बड़ी योजनाएं दिल्ली सरकार शुरू कर रही है उनको लेकर क्या उसका इस बार का एजेंडा है, और नई योजनाएं क्या क्या है जिसमें आम जनता को क्या लाभ दे सकती हैं। इन तमाम चीजों पर सभी की नजर, और खासकर विपक्षी दल है जो आम आदमी पार्टी, उसके विधायकों को निलंबित किया गया था और जो बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था वो लगातार बहिष्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बजट में आम जनता के हितों का अगर ध्यान नहीं रखा गया है तो आम आदमी पार्टी लगातार इसी तरह से बीजेपी सरकार को घेरती रहेगी और विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। और इस बजट के सहारे वो जनता के सामने जाएंगे और बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार के जो बजट रहते थे उसमें किस तरह से योजनाओं को नए सिरे से लाभ आम जनता को दिया जाता था, जनहित की योजनाओं का ध्यान इस बजट में रखा जाता था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है तब से बजट में राहत इस तरह से आम जनता को नहीं मिल पा रही है जैसा कि पहले मिलती है। फिलहाल आज के बजट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि दिल्ली की सरकार का बजट जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगे तो आम जनता को कितनी राहत और सौगात मिलती है। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रेखा गुप्ता आज दूसरा बजट पेश करेंगी। पिछले साल 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार बजट बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही। दिल्ली कैबिनेट की आज अहम बैठक। और अगली अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही। अमौसी एयरपोर्ट पर नए टैक्सी वे शुरू हुआ है। टैक्सी वे की संख्या 7 से बढ़कर 8 हुई है। विमानों की होल्डिंग क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। पीक आवर्स में ट्रैफिक मैनेजमेंट आसान होगा। रोजाना 110 से 116 फ्लाइट का होता है संचालन। करीब 17,000 यात्री प्रतिदिन करते हैं सफर। टैक्सी वे की कमी से जूझ रहा था एयरपोर्ट प्रशासन। नए टैक्सी वे P3 के शुरू होने से मिलेगी राहत।
नए टैक्सीवे P3 के शुरू होने से मिलेगी राहत। अमोसी एयरपोर्ट पर नए टैक्सीवे की शुरुआत। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेठी से अहम खबर, मतदाता सूची में गड़बड़ी का लगा बड़ा आरोप। पंचायत चुनाव से पहले गड़बड़ी का आरोप। BLO पर फर्जी सूची भेजने का आरोप। मई गांव के रहने वाले ग्रामीणों ने उठाए सवाल। सैकड़ों ग्रामीणों ने SDM से की शिकायत। मतदाता सूची में बाहरी लोगों के नाम जोड़ने का आरोप। मृतक और नाबालिग लोगों के नाम जोड़ने का आरोप। नाबालिग और बाहरी लोगों के नाम जोड़े गए। ग्रामीणों ने मजिस्ट्रेट से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। फर्जी सूची से चुनाव प्रभावित होने की जताई आशंका। और अगली अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। बेसिक स्कूलों की परीक्षाओं की तारीख में बदलाव। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। 24 मार्च की परीक्षा अब 28 मार्च को होगी। कक्षा 5 की गणित व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा टली है। कक्षा 8 की गणित व विज्ञान की परीक्षा भी स्थगित की गई है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश। सभी BSA को नई तारीख पर परीक्षा कराने के आदेश दिए। तय समय सारणी के अनुसार 28 मार्च को होगी परीक्षा। अभिभावकों की मौजूदगी में घोषित होगा परीक्षा परिणाम। लखनऊ से अहम खबर, बेसिक स्कूलों की परीक्षाओं की तारीख में बदलाव। 24 मार्च की परीक्षा अब 28 मार्च को होगी। कक्षा 5 की गणित व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा टली है। कक्षा 8 की गणित व विज्ञान की परीक्षा भी स्थगित की गई। बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश। सभी BSA को नई तारीख पर परीक्षा कराने के आदेश। अभिभावकों की मौजूदगी में घोषित होगा परीक्षा परिणाम। चौबीस मार्च की परीक्षा अब 28 मार्च को होगी। कक्षा 5 की गणित व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा टली है। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, बेसिक स्कूलों की परीक्षाओं की तारीख में बदलाव किया गया है। अब जो परीक्षा 24 मार्च को होनी थी वो 28 को होगी। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान? बिल्कुल बता दें आपको कि बेसिक शिक्षा जो है उसमें पहले जो कक्षा 5 और 8 की परीक्षाएं थी उनको 24 मार्च को कराने के लिए कहा था, लेकिन अब 28 मार्च को कक्षा 5 की गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। साथ ही साथ कक्षा 8 की गणित और विज्ञान की परीक्षा स्थगित कर दी गई। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अब नई समय सारणी है, उसके अनुसार 28 मार्च को परीक्षा होगी। इसको लेकर के बाकायदा जो बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक है उन्होंने आदेश जारी किया है और उसी के आधार पर जो है अभिभावकों को संवाद किया गया। संवाद के बाद ये तारीखें तय की गई है। हाँ बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो 24 मार्च की परीक्षा अब आगे बढ़कर 28 मार्च को होगी। बेसिक स्कूलों की परीक्षाओं की तारीख में बदलाव किया गया है। और अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्या दूर करेंगे प्रभारी मंत्री। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को दिया आदेश।
जिला, ब्लॉक व मंडलीय कार्यकर्ताओं की सुनेंगे समस्या। संघ ने मंत्रियों को समस्या न सुनने की दर्ज करवाई थी शिकायत। 9 वर्ष की उपलब्धियां भी बताएंगे मंत्री। तो जिलों में बनी समन्वय समिति की बैठक में भी होंगे शामिल। जिलों में सिलेंडर आपूर्ति पर भी नजर रखेंगे प्रभारी मंत्री। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र तक पहुंचाने का लक्ष्य। कार्यकर्ताओं की समस्या दूर करेंगे प्रभारी मंत्री। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।